भारत इस वक्त एक बड़े एडवेंचर की तैयारी कर रहा है। अभी अभी एक ताजा तरीन डेवलपमेंट हुई है और आपको उससे आगाह करता हूं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकियां देते हुए इंतबा किया है कि जनाब मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को चाहिए कि वो किसी तरीके की मुहिम जोई से गुरेज करे और अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह की कोई मुहिम जोई की गई तो इसका भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। क्या भारत युद्ध की तैयारी में है? क्योंकि जिस तरह के सिग्नल्स अभी आ रहे हैं चारों तरफ से कुछ ना कुछ होता हुआ दिखता है। अब इस वक्त सूरत हाल काफी गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है और लाइन ऑफ कंट्रोल में भी काफी इस वक्त हमें गोलाबारी और इसके साथ साथ बिलाश्तियाल फायरिंग के वाकयात भी आ रहे हैं और कल रात से लेकर अब तक जो डेवलपमेंट्स हो गई हैं ये हालात कहां जाके रुकेंगे? इंडिया समझता यह है कि उसने बहुत ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर खरीद ली है तो उसको पाकिस्तान के साथ बेशक लड़ाई हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। अहम बात यह है कि भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान के सामने आने के बाद अफगान सरहद का महाज भी गर्म हो गया। वो तालिबान जो कल तक मुज़ाकरात के लिए तल्ले मिनते गोडे और गिटे पकड़ रहे थे वो जनाब आज सरहद पर आकर मुख्तलिफ सेक्टर्स में उन्होंने जनाब पाकिस्तान की पोस्टों के ऊपर जनाब फायरिंग का तबादला शुरू कर दिया और फिर उसके बाद बलूचिस्तान में भी कुछ कार्रवाइयों की खबरें सामने आ रही हैं कि ठीक है अगर इंडिया हमला करेगा तो जवाब देगा। अच्छा इस वक्त होता पता है क्या है, जब इंडिया हमला कर देता है ना बहुत सारे मुल्क बीच में आते हैं, चले उन्होंने कर लिया आप ना जवाब दें। ये पाकिस्तान को कहा जाता है आप ना जवाब दें, इंडिया ने दे दी कुछ कर दी आप ना गलती करें, आप ना इसमें पड़े। अच्छा वो पाकिस्तानी जो लीडरशिप है ना उनको समझ नहीं आती ये हमें क्यों कहते हैं कि जवाब ना दें, यानी कि इंडिया जो मर्जी करे आप ना जवाब दिया करें प्लीज। ये पाकिस्तान को बकायदा कई दोस्त मुल्क एडवाइज करते हैं। देखिए भारत इस वक्त जो है वो हिंदुत्व के नीचे एक टोटल वो कहते हैं ना कि जी एक इररिस्पॉन्सिबल और वॉर लविंग नेशन बन चुका है जी। ये जो चाणक्य का इनका सारा चीजें थी उसको वो लेकर सामने आ गए एंड ऑफ कोर्स उसी को उन्होंने कन्वर्ट हिंदुत्व जब उसके साथ निकला है तो उसका वो जो नेहरूवियन या नेहरू का या जो गांधी का एक जो फलसफा था मॉरल पॉलिटिक्स का वो तो खत्म हो गया, नॉन अलाइनमेंट उनकी खत्म हो गई है, वो प्रो न्यूक्लियर हो गए, प्रो वॉर हो गए कि ये बस आप ना कीजिएगा कुछ। मतलब इसकी तो अच्छा इंडिया को भी पता है इस चीज का, दे नो दिस वेरी क्लियरली कि एट एवरी कॉस्ट पाकिस्तान जवाब देगा। ये हो ही नहीं सकता पाकिस्तान जवाब ना दे। अब इंडिया के पास बड़े वेपन्स हैं, बड़ा कुछ वही इन्होंने एक्वायर कर लिया हुआ है, बट दैट डज नॉट मीन पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। पाकिस्तान तो एक वो जिसे कहते हैं ना बड़ा सोच समझ के जवाब देता है। पाकिस्तान बड़ा सोच समझ के जवाब देता है और कोई ऐसा थिएटर नहीं है जिस थिएटर को पाकिस्तान यूज ना करे। लैंड एयर सी मतलब तमाम। अभी आपको ये भी पता है कि राजनाथ सिंह साहब ने एक और बात भी की थी कि अगली दफा हम नेवी को कहेंगे वो पाकिस्तान पे हमला करे, हम नेवी को कहेंगे वो पाकिस्तान पे हमला करें। मैं समझता हूं कि ये अगर इंडिया इन चीज़ों में पड़ गया, हमले ये वो आगे पीछे, ये कब तक ऐसे रहेंगे यार? कौन दुनिया का मुल्क ऐसे धमकियां देता है? कौन है जो ऐसे करता है? मतलब इट्स ओवर नाउ ना, मतलब बात खत्म हो गई। आपने भी जो करना था कर लिया, हमने भी जो करना है कर लिया। लेकिन अगर आप इसी तरह वार्निंग ये वो करेंगे, क्योंकि वो मई का अप्रैल का महीना आ गया तो दारुल इस्लाम आ जाएगा, वहां पीस होगा, वही सबसे ज्यादा लड़ाई हो रही है। इस्लाम एक उम्मा है, वो नहीं, अभी आपने डिनाई कर दिया इस्लामिक उम्मा नहीं है। तो सर वहां रशिया और यूक्रेन वाले भी तो लड़े, वहां कौन सा इस्लाम है जो वो लड़े पड़े सालों से लड़े चले जा रहे हैं और आप उस जंग की हालत में भी वहां पे आप चक्कर लगाकर आ जाते हैं आराम सुकून से। दिक्कत ये ना, एक आदमी ने अपनी वाइफ को मारा और उसके बाद एक दोस्त ने अपने दोस्त को मार दिया। आप कहीं देखिए जी दोनों एक लड़ाई हो गई जी। अरे भाई ऐसे नहीं है, कॉजेज अलग हैं, सब्जेक्ट मैटर्स अलग हैं, उसको आप तुलना तो ना करें ना। मैं आपसे क्या कह रहा हूं आरजू जी कि एक जो थ्योरी है कि मुसलमान है, एक उम्मा है, कोई उस थ्योरी की एक बात सच नहीं हो रही है और वो थ्योरी का कारण ये है कि आप हमसे दुश्मनी पेल लेके बैठे हुए हो जिसको आप अमेरिका के नाम पे फाड़ देते हो। आपके यहाँ पे जो आपके स्कॉलर से वो कहते हैं जी टू नेशन थ्योरी तो हमारी तो रिलीजन का मेन। अरे हमें तो छोड़ दें सर, हम तो सबसे लड़ते हैं,
हम हमारी बात ना करें, हमें बीच में से निकाल दें। हम तो सबसे लड़ते हैं, बाकियों की बात करें ना। बाकी सब क्या कर रहे हैं? बाकी भी तो लड़ ही रहे ना। कौन? हम मतलब पाकिस्तान को छोड़ दें सर, हम तो सबसे लड़ते हैं। हम चले हम पाकिस्तान का मतलब क्या? मेरा मतलब है कि पाकिस्तान एज ए नेशन, अगर आप हमारी बात करें तो हम तो सबसे लड़ते, मान लिया। लेकिन बाकी अरब कंट्रीज भी लड़ रही हैं, उधर से रशिया भी लड़ रहा है, उधर से यूक्रेन भी लड़ रहा है, उधर से यूएई भी लड़ रहा है, वहां से इजराइल भी लड़ रहा है, अमेरिका भी लड़ रहा है। एक आप ही लोग हैं जो इस वक्त चैन से बैठे हुए, पता नहीं क्या सोच के। तो बस एक आप ही लोग फिलहाल नहीं लड़ रहे, बाकी सब जो है वो लड़ रहे हैं। ये वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी, आप लोग लड़े ना, वर्ल्ड वॉर 3 हमारी जनरेशन देख लेगी। जब आप आपस में नहीं लड़ रहे थे तब आप हमसे लड़ रहे थे। बात आप समझिए, आप लड़ेंगे आरजू जी, आप लड़ेंगी, क्योंकि ये आपको ना, देखिए मर्दे जो वो है ना कि मर्द की तरह लड़ो। आपके लिए वो मर्द एक ही है, वो जो तलवार से मार दे, वही मर्द है आपके लिए। टेक्नोलॉजी में काम करने वाला आपके लिए मर्द नहीं। आजकल के जमाने में कौन तलवार से लड़ रहा है सर? क्या बात कर रहे हैं? तलवार से मतलब फोर्स है भैया, बंदूक चलाना, बंदूक के साथ गोलियां मारना, ये सब आपके यहाँ मर्द की पहचान है। हमारे यहाँ तो मर्दों से ज्यादा औरतें लड़ती हैं। अरे भाई सब भैया आप सब मिलकर के तलवार टांगा तीर लेके चला रहे हैं दूसरे के ऊपर, वही तो कह रहे हैं हम। आप मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई दुनिया में जो पुरुषोत्तम की जो डेफिनेशन है वो ये है कि वो शांत होता है, टेक्नोलॉजी में काम करने वाला होता है। तो उसको नहीं मान रहे सर ये टाइम इस वक्त, सर ये टाइम बहुत सेंसिटिव जा रहा है इस वक्त, सबकी लड़ाइयां हो रही हैं ना। कुछ तो फिर समझ रहे हैं ना, ब्रह्मोस की भी इश्तिहार लगाना है, सारा कुछ करना है। तो पाकिस्तान के पास अब कोई चॉइस नहीं है। मैं आपको बताऊं राजनाथ सिंह साहब को कि ये अगर कुछ ऐसा इन्होंने मिस कैलकुलेशन की तो पाकिस्तान तो नहीं रुकेगा कभी भी। और उनको इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान ने जवाब देने ही देना है। और अब तो पाकिस्तान ने थोड़ा सा उसको पोजीशन चेंज कर लिया। पहले पाकिस्तान की पोजीशन ये होती थी कि इंडिया पाकिस्तान में घुसेगा तो हम जवाब दे देंगे। अब पाकिस्तान कहता है नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि आप कहाँ हैं और क्या हैं, अब सवाल ये है कि आपको जवाब दिया जाएगा जिस पोजीशन में भी आप हैं, ताकि वो। और अब तो देखें, मैं आपको बात बताऊं, अब तो जंग ही पानी की है। इंडिया का यह नया अवतार देखकर पाकिस्तान हैरान है। क्या भारत ने वॉर की तैयारी कर ली है? दोस्तों जय हिंद। भारत की तरफ से एक ऐसी न्यूज आ रही है जिसने बॉर्डर के उस पार खलबली मचा दी है। पाकिस्तान हमेशा से भारत के साथ प्रॉक्सी वॉर खेलने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अब गेम बदल चुका है। पाकिस्तानी मीडिया में हर तरफ बस एक ही चर्चा है, भारत का वो एग्रेसिव रूप जो उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा। उन्हें लगता था कि वो इंडिया को उकसाते रहेंगे और हम चुप बैठेंगे, पर पीएम मोदी और राजनाथ सिंह जी की लीडरशिप ने यह साफ कर दिया है कि अब न्यू इंडिया घर में घुसकर जवाब देना जानता है। इंडियन एयरफोर्स का एडवांस जेट और स्ट्रेटेजिक वार्निंग ने पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसा माहौल बना दिया है। वहां के एक्सपर्ट्स अब चीख चीख कर कह रहे हैं कि भारत की एक आवाज ने उनकी नींदें उड़ा दी हैं। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी भूल और पाकिस्तान का नाम